नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं वीरेंद्र माथुर दोबारा से फिर इस मॉडुलस फंक्शन के वीडियो में जेई के वीडियो में इस सीरीज़ के अंदर मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड ये मेरा आज का 4th वीडियो, जिसमें हमने सिंपल मॉड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल चेंज करा। अब हम जो पहुंच गए हैं वो पहुंच गए अब कंक्लूड पे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चेंज साइमल्टेनियसली, एक साथ हम दोनों में चेंज करेंगे। सो देखिए, मेरे 3 वीडियोस मॉड से रिलेटेड हैं, सिंपल मॉड, हॉरिजॉन्टल चेंज एंड वर्टिकल चेंज। 4th वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशंस होगा, या हम कह सकते हैं तीनों का कॉम्बिनेशंस होगा। नहीं देखे हो तो प्लीज़ यार देख लो। कुछ बोलना हो, कुछ शेयर करना चाहते हो बातें, तो इस नंबर पे 98264547 पे मुझे बता दो। कुछ अपने पसंद का वीडियो बनाना चाहते हो तो बोल दो। जेई की एग्ज़ाम से रिलेटेड आप जो भी चाहेंगे, मैं अपने नॉलेज के लेवल पे जितनी मदद कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपके करियर में मैं सपोर्ट करूँगा तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानूंगा। सो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बातें कम करके हम स्टार्ट करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट। और आज का कंसेप्ट होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चेंज इन द मॉड फंक्शन। सो रेडी हो जाइए, हेडिंग डालना है तो डाल दीजिए अपनी कॉपी में। सो मॉडुलस फंक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चेंज, एक साथ हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज कैसे किया जाता है। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज करने के लिए बेसिक लेवल पे आपको जो मैंने पुराने वीडियोस बताए उस कॉन्सेप्ट को मैं शुरुआत से समझाता हूँ। सबसे पहले आज हमने डिस्कस करा था मॉड एक्स, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल चेंज करा था ये, देन उसके बाद हमने वर्टिकल चेंज करा था ये। देखो, तीनों आपको कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए। ये सिंपल मॉड था, इसी को हॉरिजॉन्टल करके यहाँ कर दिया और उसी फंक्शन को उठा के ऊपर रख दिया या नीचे कहीं भी रख सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर इस फंक्शन को मैं दोनों फेज से अप्लाई कर दूँ ये वाले, और अप्लाई करके इसको मैं सपोज मैं यहाँ रख दूँ, तो आप देखेंगे वी शेप का ग्राफ हॉरिजॉन्टल को भी डिफाइन करेगा और वर्टिकल को भी डिफाइन करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही सीखेंगे, फंक्शन बनाना सीखेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और ओवरऑल इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इस पोर्शंस को बहुत अच्छे से कर लेना। जेई में यहाँ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आता ही आता है, पूछते हैं, और जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि हम फंक्शन बना नहीं पाते हैं। तो चलिए यहीं से हम अपना एक फंक्शन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो नया एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये आपके लिए डेफिनेटली नया होगा। सो मान के चलिए मैंने ये एक फंक्शन लिया और इसको मैंने कुछ ऐसे डिफाइन करा, ज़रा समझने की कोशिश करें। राइट, मान लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पर x की जो वैल्यू है 2 है और इसकी वैल्यू जो 1 है। इसका मतलब जो सबसे लोएस्ट ये वाला जो पॉइंट्स दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो 2 पे क्या डिफाइंड हो रहा है, 1 डिफाइंड हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि फंक्शन लिखते कैसे हैं, ऐसे फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। सो देखिए, इसको लिखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। fx लिखें, 2 आगे शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब मॉड के अंदर x - 2 लिखें। देखिए, जब भी आप इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 2 आएगा। जो स्टूडेंट्स मेरा सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं और उनको अगर पुराने वीडियोस जो उन्होंने नहीं देखे तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। सो रिक्वेस्ट है यार, देख लो, जेई का सवाल है, तुमको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। सो जब भी ये नेगेटिव होता है, इसको 0 से कंपेयर करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो हॉरिजॉन्टल पॉइंट को बताता है, और वर्टिकल आप देखेंगे 1 ऊपर था, उसको मॉड के बाहर लिखना है। सो ओवरऑल आपको क्या मिला, ओवरऑल आपको ये एक फंक्शन मिला जो इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, fx = mod x - 2 + 1 का। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब आपको करना क्या है, आप इस पूरे फंक्शन को सिंपल करके सॉल्व करके फिर से एक नए फंक्शन के फॉर्म में दोगे, इसको एक नया रूप दोगे, तब आपको समझ में आएगा इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट देखिए -2 है, -2 के आगे पीछे ग्राफ अलग अलग नेचर शो कर रहे हैं। सो fx = -x - का 2, सिर्फ इस पर माइनस लगेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, और डिफाइन करोगे ये 2 से लेस है। आप = लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। सेकंड, ये एज इट इज़ प्लस में ही रहेगा, लेकिन +1 एज इट इज़, और ये +2। देखिए, इसको कहते हैं सैंडविच मेथड। इस प्रकार से हमने इसको ब्रेक कर दिया, 2 सैंडविच के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अगला क्या होगा, अगला कुछ देखते हैं। सिंपल कीजिए इसको। सो fx = करते जाइए सिंपल, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, -2 +2 हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, और +1 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से मिला आपको, लेकिन आपको वैल्यू नहीं भूलना है लिखना।
प्लस आप देखेंगे तो x पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस का 1, और इस प्रकार से आपको दो फंक्शन मिले। अब मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इस दो फंक्शन में जो आपको मिले हैं। राइट हैंड फंक्शन आपको ये दिख रहा है, देखिए राइट हैंड को डिफाइन कर रहा है, तो ये फंक्शन आ गया आपका fx इक्वल्स टू x माइनस का 1, और आप देखेंगे तो ये जो फंक्शन आपको मिलेगा सेकेंड वाला माय डियर स्टूडेंट्स, fx इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। सो आपने ओवरऑल क्या देखा, आपने ये देखा कि मैंने इस बार इसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको दोनों चेंजेस बता दी, राइट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चेंज करने के बाद अब हमें फाइंड करना है इसकी अदर वैल्यूज और इसका कुछ डेटा। अब देखिए वर्टिकल चेंज होने के बाद ये तो ना ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आएगा ना इवन फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। यस, सिमेट्रिकल लाइन हम जरूर निकाल सकते हैं। सो सिमेट्रिकल लाइन अगर हम बनाते हैं तो देखिए हमेशा सिमेट्रिकल लाइन ऐसे केस में आपको यही दिखेगी। सो हम कह सकते हैं सिमेट्रिकल लाइन के बारे में जहाँ पे ग्राफ उस लाइन के राइट हैंड साइड और उस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड एक ऑब्जेक्ट और इमेज का काम करता है। तो अगर इसको मिरर मान लें हम सिमेट्रिकल को, इसलिए इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ये और ये क्या करेगा, एक इमेज का काम करेगा। तो सिमेट्रिकल लाइन में हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू इसके क्या हो गई, टू सिमेट्रिकल लाइन हो गई। अब देखिए अगर ये मैं यहाँ शिफ्ट कर देता तो फंक्शन का नेचर -2 की जगह क्या हो जाता, +2 हो जाता। बट y में कोई चेंज नहीं आता, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चेंज आता, चला सा चेंज आएगा, राइट। उसके बाद हम बात करें ओवरऑल इसका नेचर क्या होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं 2 से -∞ से 2 तक ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब x इज अ एलिमेंट ऑफ -∞ टू 2 पे आप ओपन लगा सकते हैं। y क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप देखिए y छोटा होते जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे x एलिमेंट पे 2 से क्या +∞, y क्या होगा आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। सो ओवरऑल आपने देखा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिमेट्रिकल लाइन आपको मिल गई। अब हम बात करते हैं इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा और मिनिमम। तो देखिए वी शेप जा रहा है, ऐसा मूव कर रहा है, और जब बढ़ेगा तो इसका मैक्सिमम हाइट हम फाइंड नहीं कर सकते, बट यस मिनिमम फाइंड इजीली फाइंड कर सकते हैं। और मिनिमम आप देखिए आपको यही दिखाई देगा जो यहाँ पे एक सर्कल लगाया मैंने y की वैल्यू हम देखते हैं। सो आप देखिए सबसे छोटा y आपको क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। मिनिमम और मैक्सिमम y को ही डिफाइन करता है कि सबसे छोटा y और सबसे बड़ा y जो एक डिपेंडेंट है। तो हम बात करेंगे इसमें मिनिमा आपको कितना मिल जाएगा, तो मिनिमा x इक्वल्स टू 2 पे y इज इक्वल टू कितना, और मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी, 1। किस पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। ऐसे क्वेश्चन जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिमेट्रिकल लाइन फाइंड कर लिया, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यस। हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज एलिमेंट ऑफ r, पूरे r पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेकिन x इक्वल्स टू 2 पर आप देखिए दो टेंजेंट्स नेचर रख रही हैं, ऐसा और ऐसा, और डिफरेंशिएशन 2 पर पॉसिबल नहीं है, 2 के अलावा सब दो डिफरेंशिएशन है। सो x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो हम देखेंगे x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो इस प्रकार से ओवरऑल आपने क्या देखा, इस फंक्शन का नेचर देखा, डेटा देखा, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट देखा, और मैक्सिमा नहीं मिलेगा हमें, मिनिमम मिलेगा। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से तो देखिए इसका जो f' आपको निकल के आएगा वो मिलेगा -1, मतलब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे इतना वो 135 डिग्री। और जब आप देखेंगे इस 2 पे +1, और अभी मैंने आपको बताया इस पॉइंट पर हमें जो टेंजेंट की वैल्यू मिल रही है वो -1 और +1 मिल रही है, जो पॉसिबल नहीं है। इस कारण से ये फंक्शन 2 पर तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज सब तो डिफरेंशिएबल होगा। सो इस वीडियो में जो आपने अभी देखा, मैंने यहाँ चेंज करा था वर्टिकल, अब मैं एक नेगेटिव चेंज करके आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या चेंज आएगा। बट अगर मैं यहाँ चेंज करता तो मेरा क्वेश्चन आपसे, आप अगर ये वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो आप देखते -2 पे आपको क्या मिलता, +1 मिलता। आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या चेंज आता मेन फंक्शन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स मेन फंक्शन ये बन जाता f(x) मॉड वो माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल चेंज आप हमेशा कैसा करेंगे, 1 ही करेंगे। ए आपको फंक्शन मिलता है, आप इसको फिर से ओपन करते, लेकिन इस बार क्रिटिकल पॉइंट आपका -2 होता, -2 के आगे पीछे ग्राफ नेचर चेंज कर रहा है। सो सिमेट्रिकल लाइंस जो आपको मिलती है वो मिलती है x इक्वल्स टू -2, मिनिमम वैल्यू -1 ही मिलती -2 पर।
डिक्रीजिंग होता है ये टिल -2 तक, इंक्रीजिंग होता है -2 से आगे तक। सो आप देखते हैं सिमेट्रिकल लाइन मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट, तो मिनिमम आपको -2 पे +1 मिलता। सो ओवरऑल आपने देखा दोनों तरफ, जब मैंने देखा आपको यहाँ पे शो करा तो आपने देखा कि ये चेंज आया। अब हम एक काम करते हैं, इसी को डाउनवर्ड ले जाके एक चेंज करते हैं कि अगर ये नीचे की तरफ होता तो हमें ये फंक्शन किस फॉर्म में दिखाई देता, राइट। सो मान के चलिए अगर ये कुछ लाइन है और मैं यहाँ पे कुछ ये ग्राफ लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ बनाता हूँ। सपोज मान के चलिए ये x की वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई 3 वैल्यू ले लेते हैं और उस पे ये -2 ले लेते हैं, मतलब 3 पे -2। अब आप देखेंगे तो दिस इज द ग्राफ। अब आपको करना क्या है, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। सो वेरी इजी, f(x) इक्वल्स टू 3 है मतलब x -3 और डाउन लिए गए हैं, इसका मतलब प्लस की जगह क्या अप्लाई करेंगे, अप माइनस। ऐसे आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ये देखिए ये मिला आपको राइट हैंड विंग्स 3 के आगे, 3 के आगे और 3 के पीछे आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड विंग। हमेशा x की वैल्यू से ही इसको चेक करा करें। नाउ अब आपको करना क्या है, आपको करना है बाय सैंडविच मेथड इसको बाहर निकालना। सो देखिए माइनस का x -3 माइनस का 2 और 3 से पीछे एंड प्लस वैल्यू लेके चलेंगे 3 और 3 से आगे। ये आपका ओवरऑल आपको मिलेगा क्या, जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से मिलेगा ओवरऑल माइनस का x प्लस का 3, तो माइनस का x प्लस का 1 और x की वैल्यू 3 से स्मॉलर। यहाँ क्या मिला आपको, x माइनस का 5। सो आप देखेंगे ओवरऑल जो चेंजेस आपको मिला वो चेंजेस आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है इसका मैक्सिमा और इसका फाइंड करना है मिनिमा, सिमेट्रिकल लाइंस फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं द डोमेन ऑफ फंक्शन। एलिमेंट ऑफ आर, आपने सभी नंबर रख दिए, देख सकते हैं आप। एक्स की वैल्यू 3 से लेस पे के बाद भी सेटिस्फाइड है और ग्रेटर के बाद भी सेटिस्फाइड। नाउ द रेंज ऑफ फंक्शन, मैं आपको ग्राफ से दिखाना चाहता हूँ। सबसे छोटी वैल्यू y की आपको मिलेगी -2, -2 से छोटी वैल्यू, वो भी x की वैल्यू 3 पर y सबसे छोटा होगा -2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो रेंज आप देखेंगे, सो आप देखिए -2 से आपको क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ ग्राफ मिल रहा है मतलब -2 और ये मिल गया इन्फिनिटी, दैट इज द रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं इसके आगे कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ डिक्रीज होगा और सिमेट्रिकल लाइन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए सिमेट्रिकल लाइन इस बार फिर y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ये रही सिमेट्रिकल लाइन और x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा 3। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज या ये ऑब्जेक्ट ये इमेज ये लाइन के रिस्पेक्ट में, अगर इसको हम मिरर मान लें तो हम देखेंगे सिमेट्रिकल लाइन। सो x इक्वल्स टू आपको सिमेट्रिकल लाइन कितना मिल जाएगा 3। अब आप चेक करिए इस फंक्शन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमा, तो नो मैक्सिमा, इसका कोई भी मैक्सिमा नहीं होगा। हाँ मिनिमम कितना होगा, यस x की वैल्यू 3 पर मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -2, जब अभी मैंने आपको बताया। तो x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू -2 मिनिमा। मिनिमा और मिनिमम वैल्यू ये दो अलग अलग बातें होती हैं। मिनिमम वैल्यू अगर बोलेंगे तो x की वैल्यू 3 पर y -2 होगा और मिनिमा बोला जाए कि मिनिमा कहाँ डिफाइंड हो रहा है, तो x की वैल्यू 3 पे डिफाइंड हो रहा है। वैल्यू बोला जाए तब आपको -2 यूज करना है, अदरवाइज नहीं यूज करना है, राइट। अब हम देखें फंक्शन क्या कंटिन्यूस है, तो यस ये फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट x इज ए एलिमेंट ऑफ r, सभी r पर ही डिफाइंड होगा। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, x की वैल्यू +3 पर फिर देखिए 2 टेंजेंट आ रही है और 2 टेंजेंट निकालने का आसान तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, जब आप इसको 3 के आसपास डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो -1 और यहाँ से मिलेगा +1 और अगर हम 3 पे देखें तो 3 के आसपास ये +1 -1 डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब एक जगह हमें <3 पे और उस पे जो एंगल मिलेगा, एक एंगल मिलेगा 45, क्योंकि देखिए
1045 1 होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 135। इसका मतलब एक ही पॉइंट पर अगर दो टेंजेंट पॉसिबल हो तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। दैट मीन्स व्हाट, ये फंक्शन भी 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो ओवरऑल आपने जो देखा वो देखा सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, डिफरेंशियल, सिमेट्रिकल लाइन, डोमेन, रेंज देखा, वर्टिकल चेंज देखा। अगर ये फंक्शन कुछ मैं यहाँ ड्रॉ कर देता माय डियर स्टूडेंट्स, और इसकी मिनिमम वैल्यू मान के चलते माइनस का 4 पे -7 होता, तो आप कोशिश करिए इसका ओरल फंक्शन क्या बनाते, तो आप बनाते इसको f(x) = x प्लस का 4 और माइनस का 7, और इस प्रकार से आप देखते इस फंक्शन का भी आप नेचर डिफाइन कर सकते। तो ओवरऑल इस वीडियो में इसका एक ही पर्पस, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ मैंने आपको समझाया, और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में आपने देखा वर्टिकल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज, नो चेंज एंड बोथ द चेंज साइमल्टेनियसली। तो ये चारों ग्राफ के अंदर आपने अंतर को देखा, ये एग्जाम सॉल्व करने में काम आता है। अगला वीडियो जो मेरा होगा उसमें मैं एक नहीं एक से कई ज़्यादा फंक्शन में प्लस का ऑपरेशन लगाऊंगा और माइनस का ऑपरेशन लगाऊंगा। अगर 2 मॉड को प्लस किया जाए तो क्या नया फंक्शन मिलेगा, 2 मॉड को माइनस किया जाए तो क्या नया फंक्शन मिलेगा। मैं आपको मॉडुलस फंक्शन का एडिशन और मॉडुलस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, लेकिन साथ में उसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जेईई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, उनका ट्रिक कितना होता है, और शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ दोस्तों इस पर अगर कुछ कमेंट कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा जेईई से रिलेटेड। आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।